जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर के लोग, जहाँ आप रहते हैं, आपके कलीग्स, आपके साथ वाले आपको सम्मान नहीं देते, आपके छोटे आपसे सही से बात नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, या फिर आपके जीवन में धन की कमी है, या फिर आपको मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, या पुत्र की अपने पिता से नहीं बनती। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है। जब हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है तो हमें मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, समाज में हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है, कोई भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। और वहीं हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगती। अक्सर देखा गया है, अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो पुत्र की अपने पिता के साथ नहीं बनती और धन भी प्राप्त नहीं होता है। सूर्यदेव अगर कमज़ोर हैं तो हम लाख कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अपनी मेहनत का सही फल नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर इन सब समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं तो सबसे पहले अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बहुत छोटा सा उपाय है, इसे आप सबको करना है। जिसके साथ भी ये सारी घटनाएं होती हैं उसे यह अवश्य करना चाहिए, जिसके साथ नहीं होती उसे भी सूर्यदेव की नित्य पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग सूर्यदेव को जल तो अर्पित करते हैं, लेकिन सबका कहना है हमें तो कोई फ़ायदा नहीं करता, हम तो जाने कितने सालों से सूर्यदेव को जल दे रहे हैं, लेकिन ना तो हमें नौकरी प्राप्त हो रही, ना इज्जत, ना धन, ना ही घर में प्रेम है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर पूजा पाठ का कोई ना कोई नियम होता है और हम जब तक उन नियमों का पालन नहीं करते हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार लोग हैं कि वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कुछ लोग तो 12-1 बजे भी सूर्यदेव को जल देते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल उचित नहीं है। 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे जल देने से सूर्यदेव उसे स्वीकार नहीं करते हैं। सूर्यदेव को जल देने का सही समय होता है जब सूर्य उदय हो रहे हों, अर्थात हल्की सी लालिमा हो, मौसम में ठंडक रहती है और सूर्य की लालिमा लिए हुए सूर्य निकलते हुए दिखाई देते हैं। उस समय सूर्यदेव को जल दिया जाता है और वह जल ही सूर्यदेव स्वीकार करते हैं। और हमेशा तांबे के लोटे में ही सूर्यदेव को जल देना चाहिए, हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके, और जल में लाल चंदन डाल के, लाल चंदन डालें, रोली या सिंदूर नहीं। और थोड़ा सा मीठा, कुछ भी गुड़ या चीनी, यानी जल को मीठा करके, अगर सूर्यदेव को आप अपनी मनोकामना करते हुए नित्य प्रतिदिन इस तरह से जल अर्पित करना शुरू कर दें तो दोस्तों, इसके बाद जो चमत्कार होगा वो आप खुद देखिएगा। पूरे 41 दिन इस तरह से सूर्यदेव को जल देकर एक बार अवश्य देखें। सूर्यदेव को जल देने का नियम यही है दोस्तों। और सूर्यदेव को जल देते समय किसी न किसी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जो आप हमेशा करते हो। आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भौमाय नमः, या आप जिस भी मंत्र का जाप करते हो आप उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यहाँ तक कि दोस्तों, आजकल हर किसी को अपने बच्चों को सूर्यदेव को जल अर्पित करने की आदत अवश्य ही डलवानी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव ही हैं जो करियर में सफलता प्रदान करते हैं, आपको सही मार्ग पर ले जाते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सही दिमाग देते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, खुश रहना है, तो सूर्यदेव को अवश्य ही पूजना चाहिए। और दोस्तों, मनवांछित फल पाने के लिए उगते हुए सूर्यदेव को ही जल देना चाहिए। अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक जल देंगे तो आप जल तो देंगे, वो गलत नहीं है, लेकिन वह स्वीकार नहीं होता।
दोस्तों, हर पूजा का नियम होता है और हमें नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि चाहे जब, यहाँ तक कि लोग पूजा पाठ भी मैंने अक्सर देखा है, कोई जब मन किया तब सो के उठ रहे हैं। 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे पूजा हो रही किसी की, 10 बजे पूजा हो रही। दोस्तों, ये सब ना तो इतना लेट स्नान करने का नियम है, ना ही इतनी देर से पूजा पाठ करने का नियम है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। आप खुद समझिए, सोचिए इस बात को। अगर आपको भूख लगी है, आपका टाइम है रोज़ 11 बजे खाना खाने का, और आपको कभी कोई 12 बजे दे रहा है, कोई 2 बजे दे रहा है, अपनी सुविधा अनुसार खाना दे रहे हैं, तो क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा? आपकी भूख तो, जब आपको भूख लगी रहेगी तब तो आप छटपटाएंगे कि कहीं से खाना मिल जाए। और फिर जब अगर आपको उस समय खाना नहीं मिला, और जो इंसान आपको रोज़ खाना देता है और वही इंसान आपको 4 घंटे बाद लाके खाना देगा, तो आपको क्रोध नहीं आएगा? सेम यही चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। दोस्तों, पूजा पाठ का जो नियम है, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरह से पंडित बन जाइए या उसी में डूब जाइए, लेकिन हाँ, जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करना चाहिए। और ये तो हर कोई कर सकता है कि सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ अवश्य करें स्नान आदि करने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। सूर्यदेव को जल देने का सही नियम, ये तो सब जानते हैं कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से वास्तव में असर होता है जीवन पे। और एक बार सही वक्त, सही समय पर 41 दिन तक इस तरह से जल देकर देखिए, उसके बाद चमत्कार तो आप खुद बताएंगे अपने मुंह से। आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आपने सूर्यदेव को जल दिया है। और हाँ दोस्तों, इन 41 दिनों के बाद तो आपकी आदत पड़ ही जाएगी जल्दी उठने की, तो इसे अपने जीवन में हमेशा बनाए रखिएगा, जिससे आपके जीवन में कभी कोई भी कष्ट ना आए और आप हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।